बाबा बागेश्वर की यात्रा में आज बहुत नेता पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के भी बहुत नेता पहुंचे, मध्य प्रदेश के पहुंचे, इसलिए खबर दिखा देते हैं। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पद यात्रा अब अपनी मंजिल तक पहुंचने वाली है और आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी है। 7 दिनों से यात्रा चल रही है और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। गुरुवार को यात्रा ने मथुरा में प्रवेश कर लिया है। यात्रा में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और किरण सिंह देव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ भी शामिल हुए। 7वें दिन यात्रा से क्या क्या तस्वीरें आई हैं, सब विस्तार से आपको दिखा देता हूं, देखिए। 7 दिनों बाद बाबा बागेश्वर की पदयात्रा अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। 7वें दिन ये यात्रा हरियाणा से होते अब यूपी में दाखिल हो चुकी है। मथुरा पहुंचने से पहले लगातार दूसरे दिन धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत बिगड़ गई। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें अचानक चक्कर आ गए, जिसके बाद वो बीच सड़क पर ही लेट गए। आसपास मौजूद भक्तों ने बाबा को संभाला और गमछे से हवा की। डॉक्टर्स ने उनका हेल्थ चेकअप भी किया है। थोड़ी देर आराम करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उठकर बैठे। खाना खाने के बाद फिर से अपनी यात्रा शुरू की। इससे पहले बुधवार को भी बाबा बागेश्वर को बुखार आया था। लगातार 2 दिनों से बाबा की तबीयत खराब है। डॉक्टर्स चिंतित है, लेकिन बाबा के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। बाबा बागेश्वर हजारों समर्थक हर रोज उसी उत्साह से यात्रा कर रहे हैं। बुधवार को इस यात्रा में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने हिंदू एकता की भी बात की। यात्रा में काफी दूर तक पैदल चलने के बाद नरोत्तम मिश्रा बाबा बागेश्वर के साथ मंच पर चर्चा करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ से डिप्टी सीएम विजय शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ दूर तक बाबा बागेश्वर के साथ पैदल यात्रा की। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा बागेश्वर पर खूब फूल वर्षा की। 7वें दिन बाबा बागेश्वर की यात्रा से एक रिपोर्ट आई है, आपको दिखा देता हूं, देखिए। स्वयं गुरु को त्याग करके शंभू के चरणों में जो चला जाता है वह इस तरह का बनता है और इसलिए लोगों को पीड़ा भी होती है। मैं तो महाराज इतना कहूंगा कि ये कीचड़ और लीचड़ से दूर ही रहेगा, दोनों से ही दूर रहना चाहिए। ये कीचड़ और लीचड़ है क्योंकि कीचड़ तन को खराब करते हैं और लीचड़ मन को खराब करते हैं। की संख्या ज्यादा है और हमारे देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। बच्चों को पीछे से लेके जाओ, को बचाने के लिए ये हिंदू के राष्ट्र बनाना। बाबा बागेश्वर की यात्रा में बुधवार को रात्रि ठहराव के दौरान मंच पर कुमार विश्वास भी शामिल हुए। इस दौरान कुमार विश्वास ने सनातन एकता की बात करते हुए आतंकवाद पर जमकर निशाना साधा है। कुमार विश्वास ने कहा है कि नया भारत है, आतंकवाद ने आपको ललकारा है, दिल्ली की घटना से देश को तबाह करने की ओर कोशिश की है। क्या कहा है कुमार विश्वास ने, ये भी सुनिए। भारत में एकता का सूत्रपात होना चाहिए, वो संपूर्ण भारतीयों का होना चाहिए। वो किसी भी धर्म में विश्वास करते हो, किसी भी आस्था के लोग, लेकिन वो मूलतः भारतीय हैं। तो एक युवा संत ने संकल्प उठाया है कि यमुना प्रदूषण मुक्त हो, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान हो और जातियों की वैमनस्यता अलग होकर एक साथ एक समाज के रूप में खड़े हों, देश के रूप में खड़े हों। इसके लिए मेरी शुभकामना थी और उनका आग्रह था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में 7वें दिन भक्तों का सैलाब उमड़ता दिख रहा है। मथुरा में 55 किलोमीटर की यात्रा 4 दिन में पूरी की जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 16 नवंबर को यात्रा वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश करेगी, जहां भव्य पूजन और आरती आयोजित की जाएगी। इसी के साथ इस 10 दिनों की पदयात्रा का समापन हो जाएगा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि बाबा बागेश्वर की पदयात्रा सनातन को जोड़ने के लिए निकाली जा रही है, जिसमें पूरे देश से सनातनी पूरी आस्था के साथ इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। जाति भाषा से ऊपर उठकर एकजुटता की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, हर तस्वीर आपको दिखाता चल रहा हूं, ताकि आप भी इस यात्रा से अपडेट रहें।